नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित शर्मा आज आप लोगों को लेकर चलूंगा एक ऐसे सफर में जहां हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को ये बता पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट कितना बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कितना बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट है, एक सीरीज की मदद से। जिस सीरीज का यूज आज के जमाने में तो बड़ा लिमिटेड होगा इस चैप्टर के अंदर, लेकिन व्हेन यू विल गो टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो ये यूज इसका इतना बढ़ जाएगा कि आपको लगेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर हमें सीरीज नहीं पता तो हम चल भी ना पाएंगे। एक और जरूरी बात, अगर किसी ने अभी तक टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जिसकी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक है, तो भैया जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहीं मैं सारा का सारा स्टडी मटेरियल भेज रहा हूँ, एज वेल एज जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स भी भेज रहा हूँ। तो सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम के ग्रुप पे, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लें। खैर, फिलहाल मैं यहाँ पर आपकी कहानी को आगे बढ़ाता हूँ और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताता हूँ। आज का लेक्चर थोड़ा अलग सा होने वाला है। आज का लेक्चर मेरे फेवरेट सिंगर बप्पी लहरी जी के ऊपर है। बप्पी लहरी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि उनकी यादें हैं हमारे साथ, और उनकी यादें हमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नाम की एक सीरीज है जिसे याद कराने में बहुत मदद करेगी। सोचते हैं क्या है। देखिए, बप्पी लहरी जी हैं जिनका कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। तो बप्पी लहरी जी के मदद से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। बप्पी लहरी जी हैं कैसे, मतलब कैसे थे बप्पी लहरी जी जो हमारी यादों में रहते थे। तो हैं कैसे है, मतलब अगर कोई बोले तो ये हमारे कैसे हैं? सुंदर प्यारे बप्पी। कैसे हैं? सुंदर प्यारे बप्पी। कैसे दिखते हैं बेटा? हैं बहुत ही क्यूट ह्यूमन, जो पहन के क्या रखते हैं? सिल्वर। और सिल्वर तो कम ही दिखता था, ज्यादा क्या दिखता था? गोल्ड। तो ये एक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हमारे प्यारे बप्पी लहरी जी के बारे में कि बप्पी लहरी जी कैसे हैं। एक सुंदर प्यारे बप्पी हैं जिनका नाम, मतलब जो है बड़े ही क्यूट ह्यूमन, और जो पहन के क्या रखते हैं? सिल्वर और गोल्ड। मान लीजिए कि मेरी तरह आप भी बप्पी लहरी जी के बहुत बड़े फैन हैं, और जैसे ही इनकी मार्केट में कोई नई सीडी आती है, नई एल्बम आती है, सीडी, नई सीडी, तो वो आपको चाहिए होती है सबसे फास्ट एंड फास्ट, सबसे जल्दी जल्दी। तो नई सीडी आपको कैसी चाहिए? एकदम फास्ट। और पता है इसको फास्ट सप्लाई कौन करता है? अली। इस अली को हम कहते हैं क्या? मैगी अली। क्या कहते हैं? मैगी अली और महान। भाई मैगी अली क्यों कहते हैं? इस अली के बाल कैसे हैं? मैगी जैसे हैं। और महान क्यों? क्योंकि सीडी को ऐसे ही नहीं, फेंक कर देता है। कैसे देता है? फेंक कर। तो ये सीडी को कैसे देता है भैया? सीडी को फेंक कर देता है। तो खैर, अब मुझे क्या चाहिए? अपने बप्पी लहरी जी की सीडी चाहिए, सबसे फास्ट चाहिए। जाना किस पे पड़ेगा? अली पे, मैगी अली महान पे, जो कि सीडी को कैसे देगा? फेंक कर। लेकिन उसको बताना तो पड़ेगा। बप्पी जी की तो बहुत सारी सीडियां हैं, बहुत सारे गाने हैं। एक मेरा भी इनका फेवरेट, मतलब मैं एक गाना इनका बहुत सुनता रहता था, लाख लाख रोज आके बस जाते हैं, मुंबई का एक गाना है, तुम भी अगर टाइम मिले तो सुनना, बहुत अच्छा गाना है। तो ऐसे इनके बहुत सारे गाने हैं, लेकिन हमें कौन सा गाना चाहिए स्पेसिफिकली? हमें वो गाना चाहिए, हमें उस गाने की सीडी चाहिए जिसमें कितने सरदार? 12 सरदार। देखिए 1 2 3 4 टोटल कितने सरदार हैं? 12 सरदार बप्पी दा के साथ नाच रहे हैं और एक बढ़िया सा अपना संगीत बना रहे हैं। तो बेसिकली मेरी सीरीज है क्या? देखिए, अब कोशिश करते हैं याद करने की पूरी की पूरी। सीरीज क्या है? लेके 12 सरदार का नाम। भाई मैंने क्या बोला? पहले तो सीडी का डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। तो कितने सरदार थे? 12 थे। तो ले के 12 सरदार का नाम।
फिर क्या बोले, मैगी अली महान, मैगी अली महान, मैगी अली महान। भाई मैगी अली महान क्यों महान है? क्योंकि जाकर फेंकता है, जाकर फेंक, क्या फेंक? सीडी कोई नहीं, क्या करने का है? जा कर फेंक, क्या फेंक? सीडी कोई नहीं। तो जाकर फेंक सीडी कोई नहीं, इस सीडी में कौन है? सुंदर प्यारे बप्पी। कौन है बेटा? सुंदर प्यारे बप्पी। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि हम यहाँ पे लिख पाए। सीडी में हमारे साथ कौन है बेटा? सुंदर प्यारे बप्पी, जो हैं कैसे? क्यूट ह्यूमन। पेन के क्या रखते हैं? सिल्वर। और थोड़ा और मेरे को वो करना पड़ेगा, और लास्ट में क्या? सिल्वर के साथ साथ गोल्ड भी है ना, सिल्वर और गोल्ड। कौन है? सुंदर प्यारे बप्पी हैं क्यूट ह्यूमन। तो पेन के क्या रखते हैं? सिल्वर और गोल्ड। तो सिल्वर और गोल्ड रखने वाले क्यूट ह्यूमन बप्पी दा के ऊपर ये हमने एक सीरीज बना ली। ठीक है, अब इस सीरीज का फायदा क्या? थोड़ा सा यहां पर इतना कर दूं कि अगर किसी को ऊपर का ना भी दिखे तो इधर से दिख जाएगी पूरी सीरीज। थोड़े शब्द छोटे हो गए पर तुम कैच कर सकते हो। बाकी तो मैंने तुम्हें नोट्स टेलीग्राम पे इसके शेयर कर ही दिए हैं। ठीक है, तो अब बच्चों मैं एक बात बताऊं आपको, यहाँ पर इस सीरीज का एडवांटेज क्या है। देखिए, आप अगर गौर से देख लें तो ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब क्या करने में मशहूर है? अपना ऑक्सीडेशन। भाई ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लोग हैं। आप देखिए, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अरे भैया ये तो अपना ऑक्सीडेशन करने में बड़े ही तेज है। तो ऊपर वाले लोगों को क्या करना पसंद है? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब अगर मैं सीरीज में नीचे जाता जाऊंगा तो लोगों का रिडक्शन करने का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस। हाँ कह रहा। तो अगर मैं सीरीज में नीचे मूव करता रहा तो लोगों का क्या बढ़ेगा? रिडक्शन करने का पोटेंशियल बढ़ेगा। और बेटा अगर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं? कौन सा नेचर बढ़ रहा है नीचे जाने पर? नीचे जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, तो आप बोल रहे हो अगर कोई बंदा अपना अच्छा रिडक्शन करता है तो दूसरे का अच्छा क्या करता है? ऑक्सीडेशन। तो मैं कहूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर इंक्रीजेस। कहां? नीचे जाने पे, डाउन, है ना, इधर से इधर। तो ऊपर जाने पे क्या होगा? इसका बिल्कुल उल्टा होगा, है ना। तो अगर मैं ऊपर मूव करूंगा तो बिल्कुल उल्टा बोलूंगा। फिर ऊपर जाने पे मैं क्या कहूंगा? भाई ऑक्सीडेशन करने का पोटेंशियल बढ़ रहा है। ऊपर अगर मूव करता जा रहा हूं, पोटेंशियल इंक्रीजेस, राइट। तो रिड्यूसिंग एजेंट नेचर इंक्रीजेस। लेकिन ये कब बेटा? जब मैं ऊपर की साइड मूव कर रहा हूं। रिडक्शन पोटेंशियल कब? जब मैं नीचे की साइड मूव कर रहा हूं। सर जी इसका फायदा क्या क्या नुकसान है? देख मैं तुझे एक हल्का सा फायदा बताता हूं। जैसे सोच मैंने यहां पर ये जिंक ले लिया, ये वाला, और जिंक के साथ साथ मैं इस कॉपर को भी ले लूं। अगर मैं इन दोनों की अभी मानसिकता पे गौर करूं तो जो जिंक है वो अपना क्या करना चाहता है बताओ? इन दोनों के अगर कंपैरिजन में देखूं तो मैं जिंक बोलूंगा, जिंक क्या करना चाह रहा है? ऑक्सीडेशन। कॉपर क्या करना चाह रहा है? रिडक्शन, राइट। तो अगर बेटा मैंने एक रिएक्शन लिखा Zn प्लस CuSO4 या Cu प्लस ZnSO4, मुझे ये देखना है कौन सा रिएक्शन होएगा और कौन सा नहीं होगा। तो बड़ा आसान है यार मेरे लिए जानना। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर
0 है कि नहीं? कॉपर का देखो तो +2 है, कॉपर का यहाँ पर 0 है, जिंक का देखो तो +2 है। अगर ये रिएक्शन होता तो डिस्प्लेसमेंट होता और क्या बनता? ZnSO4। और अगर ये रिएक्शन होता तो क्या बनता? CuSO4 प्लस Zn। अगर भाई साहब ये वाला ऊपर वाला रिएक्शन हुआ, मतलब 0 से बंदा कहां गया? +2 पे, यानी कि अपना किया ऑक्सीडेशन। यस, कॉपर के रेस्पेक्ट में इसको करना ही था क्या? ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर इस कॉपर को देखो और इस जिंक को देखो तो कॉपर का क्या दिख रहा है तुम्हें? 0। 0 से कितना गया? +2। अरे भाई क्या आफत मचा दी तुमने। इस कॉपर का तुम क्या करवा दे रहे हो? उल्टे ऑक्सीडेशन, जबकि इस कॉपर को तो मन था क्या करने का? रिडक्शन। अबे ये जो जिंक है ना, ये +2 से तुमने पहुंचा दिया कितने पे? 0 पे, मतलब इसका करा दिया रिडक्शन। अबे इसको करना क्या था? ऑक्सीडेशन। उल्टी गंगा मत बहाओ, ये नहीं हो सकता। तो ये रिएक्शन नहीं होगा और ये रिएक्शन हो जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप बहुत सारे रिएक्शन इस पर्टिकुलर सीरीज की मदद से प्रिडिक्ट भी कर पाओगे दोस्त, सच कहता हूं। जैसे कि आप सोचिए कि मान लीजिए मैं HCl के साथ रिएक्शन करवाऊं, Zn का करवा दूं। अब Zn की क्या ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होती है? +2। ये तो आप सब जानते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा ना, 4s2 3d10 कितनी होती है? +2। अगर मैं बात करूं यहां पर, अब कंपैरिजन अगर कर लें तो देखिए भैया, हाइड्रोजन कहां है? यहां है। जिंक कहां है? यहां है। जिंक ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है। जिंक को क्या करना अपना? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन को क्या करना अपना? रिडक्शन। और ये देखिए हाइड्रोजन रिडक्शन करके क्या बन गया? H2। +1 से 0 चला गया और जिंक ने क्या कर लिया? ऑक्सीडेशन। तो ये देखिए +2 इसका चार्ज और -1 इसका चार्ज, चार्जेस का क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बना? ZnCl2। तो आप आने वाले समय में भौतिक सारे तो रिएक्शंस प्रिडिक्ट कर पाओगे, फिर भी आत्मा को शांति नहीं होगी कि सर ये क्वेश्चन कैसे होंगे। तो यार बता ही देते हैं क्वेश्चन कैसे होंगे। कई क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाते हैं। यह आ गया था स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज, इनमें से कौन होगा? तो याद करो सीरीज क्या थी? लेके 12 सरदार का नाम। अरे भाई सबसे ऊपर कौन था? Li। तो Li को क्या करना पसंद है? अपना ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है। तो जो बंदा अपना ऑक्सीडेशन करता है कैसा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ऑप्शन नंबर ए। यस। अब अगर बच्चे में यहां से एक और आपको क्वेश्चन दिखा दूं, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन बेटा बिना सीरीज को जाने तो हो ही नहीं सकता। सोचना भी, ध्यान से सोचना। पहले खुद से सोचोगे, एक बार पहले खुद से ट्राई करो। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो इसकी स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं। ये लो, है ना? अब तो दिख सकता है पूरा। विदाउट लूजिंग इट्स कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को लूज किए बिना ZnCl2 कैन नॉट बी केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद, किसके साथ मत रख देना इसको, ताकि ये अपने आप में बदल जाए, अपनी कंसंट्रेशन, अपने मोल्स को बदल ले, है ना, कुछ रिएक्शन कर जाए। ऐसे किस बंदे के साथ इसको नहीं रखा जा सकता? सोचने विचारने की बात लगती है। अरे कोशिश करो। चलो मैं बताता हूं तुमको, ठीक है? अब ध्यान से समझना भाई। ये तुम्हारा देखो एक बढ़िया क्वेश्चन हो रहा है तुम्हारा, विदाउट सीरीज तुम्हारा हो भी नहीं सकता था। पहले तुम Zn की शक्ल देखो भाई, ZnCl2। बोलो Zn का क्या ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है? यस, ऑक्सीडेशन नंबर इज +2। Zn का क्या ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है? +2। तो हमें मालूम पड़ा जिंक +2 पे है और जिंक भैया 4s2 3d10 है, +2 से ज्यादा तो नहीं जाना चाहता। तो आज इसका कोई भी ऑक्सीडेशन करने की इच्छा नहीं है। मतलब इसकी इच्छा क्या है? रिडक्शन करने की। क्या इच्छा है इसकी? कि आज ये अपना क्या करे? रिडक्शन। इसकी इच्छा ये है ही नहीं कि ये अपना क्या करे? ऑक्सीडेशन। ये करना ही चाहता है क्या? रिडक्शन। चलो बहुत अच्छी बात है, हमने भी मान लिया कि ये बंदा अपना क्या करना चाहता है? रिडक्शन। ठीक है साहब, करने दो इसको रिडक्शन। अब इसके बाद मैं यहां पर आता हूं।
अगर मैं अपने लोगों की यहां पर बात करूं कि जो मेरे पास अवेलेबल स्टफ है वो क्या क्या है, जिंक की भी पोजीशन कर देंगे। लेके 12 सरदार का नाम मैगी अली, अली पहले लिख दिया। महान जा आ गया। जाकर फेक सीडी कोई नहीं जिसमें कौन है, सुंदर प्यारा पप्पी है, क्यूट ह्यूमन, पहन के रखता है सिल्वर और गोल्ड। सबकी अरेंजमेंट कर दिए। यस, जिंक यहां है, इसके रेफरेंस में सब कुछ देखना है। ये तीनों जन क्या करना चाहते हैं, जिंक के रेस्पेक्ट में रिडक्शन। जिंक को भी क्या करना है भाई, आज तो उसका मन क्या करने का, रिडक्शन, राइट। तो अगर मैंने ZnCl2 को इन तीनों के अंदर पैक करके रख दिया तो भाई साहब कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, बड़े आराम से कहानी चल जाएगी, सब कुछ बढ़िया है। आपने देखा है ये जिंक है और ये अपना क्या करना चाहता है, रिडक्शन, ये भी करना चाहते हैं रिडक्शन, दो लोग रिडक्शन करना चाहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन होएगा ही नहीं। तो ZnCl2 जैसा था वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, उसकी कंसंट्रेशन में रत्ती भर का भी अंतर नहीं आएगा। लेकिन किंतु परंतु अगर हमने क्या यूज कर लिया बेटा, एल्यूमिनियम, जो ऊपर है, एल्यूमिनियम की क्या इच्छा है जिंक के रेस्पेक्ट में, ऑक्सीडेशन। ए भाई ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन करना चाहता है। होगा क्या, अगर एल्यूमिनियम के फॉइल में ZnCl2 रख दे और जब तू फॉइल को ओपन करेगा तो तुझे क्या मिलेगा, ZnCl2 नहीं, वहां जिंक मिल जाएगा और जो एल्यूमिनियम का फॉइल होगा वो क्या बन जाएगा, AlCl3, क्योंकि ये अपना कर लेगा क्या, ऑक्सीडेशन, और ये अपना क्या कर लेगा बेटा, रिडक्शन। बात आती है समझ में सबको। तो ये सीरीज बड़ी कारगर है ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस करने के लिए। तो ये हमारे कुछ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर चीजें बन जाती है। कई बार एनायंस के लिए पूछ लेते हैं, तो कई बच्चे कहते हैं सर एनायंस के लिए भी कोई सीरीज है, बिल्कुल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताते भी हैं। और चाहो तो अभी भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं, इसको भी ऐसे याद रखते हैं, फिरंगी सफल नहीं, भाई फिरंगी तो सफल नहीं है, फिरंगी माने फॉरेनर्स, ब्रिटिशर्स, है ना, सफल नहीं है। क्यों सफल नहीं है, क्योंकि वो हंसते हैं किस पर, कूल ब्रेव इंडियंस पर। कूल ब्रेव इंडियंस ने तो आजकल दुनिया चला दी है ना पूरी की पूरी। क्या है, फिरंगी सफल नहीं, क्यों, ओ हंसते हैं किस पर, कूल ब्रेव इंडियंस पर, राइट। सर फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आदमी है, आपने सबसे ऊपर रख दिया। अबे मैंने सीरीज को पलटा है, एक्चुअल में ये सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं कराना है, पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलानी होती है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैटायंस की अलग सीरीज दे देते हैं, एनायन की अलग, ताकि बच्चों को इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम पे कंफ्यूजन ना हो और सीधी सीधी जजमेंट लेता रहे मेरे एक स्टेटमेंट से ही। खैर अब की बार क्या है, ऊपर वाला जो फ्लोरीन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसको तो इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा चाहत होगी नहीं होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहेगा, मतलब अपना रिडक्शन करना चाहेगा। तो यहां नीचे जाने पे क्या बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन करने का पोटेंशियल, ऊपर जाने पे क्या बढ़ रहा है, रिडक्शन करने का पोटेंशियल। तो आप अगर यहां देख लें, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीन लोग दिख रहे हैं आपको। सबसे ऊपर कौन है, फ्लोरीन है, जो क्या करना चाहता है, रिडक्शन, मतलब कैसा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेचर इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आप लोगों को दो तीन ये क्वेश्चन देखकर ये समझ में आया होगा कि अगर आप शुरू से मेरे साथ इधर कनेक्टेड हैं तो हर तरीके से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट निकालना आप सीख चुके हो। रिएक्शन को देख के वेरी इजी। उसके बाद आपने क्या किया, एक कंपाउंड को देख के भी उसकी मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर से वो भी जजमेंट ले लिया। और तीसरा कैसे, एक एलिमेंट को देखकर भी। अगर आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारा डेटा मैं वहीं शेयर करूंगा, मतलब नोट्स वोट्स और ये सब कुछ। तो फिलहाल मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ख्याल रखें।